नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुक्ता तिवारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राष्ट्रपति कल गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में डिजिटल सुविधा को उन्नत बनाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से इस वर्ष 1 नवंबर तक उसके अधीन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में डिजिटल सुविधा का उन्नयन सुनिश्चित करने को कहा। श्रीमती सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की पुनरावृत्ति समाप्त करने को कहा। राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। झालसा द्वारा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से सिविल, आपराधिक, बैंक, बिजली, पानी और बीमा समेत अन्य सुलह योग्य मामलों का निपटारा होगा। ऊर्जा विभाग ने बकाया बिजली बिल भुगतान को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ओटीएस को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण बिजली उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत 31 दिसंबर 2022 तक के बकाया बिल भुगतान पर ब्याज और विलंब पेमेंट चार्ज की राशि माफ कर दी जाती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को 5 किस्तों में बकाया बिल का भुगतान करने की सुविधा है। अमड़ापाड़ा प्रखंड के पंचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड ने आज सीएसआर पॉलिसी के तहत उत्खनन क्षेत्र के प्रभावित आदिम जनजातीय पहाड़िया 600 बच्चों के बीच सोलर लैंप का वितरण किया। आलूबेड़ा उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विजय हांसदा, उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बन्नवाल, बीजीआर के वाइस प्रेसिडेंट अनिल रेड्डी ने पहाड़िया बच्चों के बीच सोलर लैंप का वितरण किया। सोलर लैंप मिलने से स्कूली बच्चों में काफी खुशी देखने को मिली। कोल कंपनी यहाँ चल रही है और डीएमएफसी सीएसआर के माध्यम से ग्रामीण जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें विशेष करके कार्य होने हैं। उसमें ही एक पहल आज यहाँ हुई कि सोलर जो लैंप्स आपके दिए गए, क्योंकि ये हमारा सुदूरवर्ती जंगल इलाका भी है, रात बिरात अगर निकलना पड़ता है तो उसमें अगर लाइट रहे तो बहुत सुविधा रहती है। और साथ ही साथ ये बच्चों को विशेष दिया गया कि कभी लाइन अगर आती जाती रहती है तो उसमें उनको भी सुविधा रहेगी। राज्य के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त 214 पारा शिक्षक सेवा मुक्त किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन सभी को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल विद्यालयों में सेवा दे रहे लगभग 59,000 पारा शिक्षकों से प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला स्तर पर हो रहा है। इसमें अब तक 431 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं, जिनमें 217 को पहले ही सेवा मुक्त किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में लगभग 500 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए अधियाचना जारी कर दी है। सबके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 5 सितंबर है। 1 जुलाई 2023 से शुरू हुई 62 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन पर समाप्त हो रही है। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ में आज भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जुटे और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के झांझी टोला गांव में 2 महिला और एक पुरुष की आपसी विवाद की वजह से हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ओरमांझी थाना क्षेत्र में सुअर चराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद 3 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। ओरमांझी थाना प्रभारी ने ट्रिपल मर्डर की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अमेरिकी ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन पुरुष युगल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने अलेक्जेंडर वुकिक और क्रिस्टोफर ओकोनेल की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 6-4, 6-2 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।